और अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान और चीन को खबरदार किया कि वो भारत पर हमला करने या भारत की जमीन पर कब्जा करने के मजमूम मंसूबों से बाज आ जाए। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि चीन ने 1962 में नेहरू के दौर में लद्दाख के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब एक बहुत ताकतवर मुल्क है और टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर उभर रहा है। फौज, पुलिस और दीगर नीम फौजी दस्तों के शहीदों के अहले खाना के एजाज में मुनक्किदा एक तकरीब से मरकजी वज़ीर दिफा खिताब कर रहे थे। जिंदगी के तमाम शोबों से मुंसलिक लोग बड़ी तादाद में जम्मू में मुनक्किदा इस तकरीब में शरीक थे। एक समाजी तंजीम J&K पीपुल्स फोरम ने इस प्रोग्राम का एहतमाम कराया था। मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देने वालों को खिराज पेश करने और उनके अहले खाना को एजाज देने के लिए ये नज्म किया गया। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय और PMO में मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा दीगर शख्सियात यहाँ मौजूद थी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने शहीदों के अहले खाना को एजाज से नवाजा। अपनी तकरीब में उन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाया और आर्टिकल 370 को मनसूख करने का क्रेडिट भी मरकजी हुकूमत को दिया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि POK भारत का अंग है और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान उसे वापस ले लेगा। भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। अपनी तकरीर में राजनाथ सिंह ने 1962 में भारत पर चीन के हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीन ने लद्दाख में हमारे इलाके पर कब्जा किया, तब पंडित नेहरू हमारे वज़ीर आज़म थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो पंडित नेहरू के इरादों पर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन उनकी पॉलिसियों पर सवाल किया जाना चाहिए। इसी बीच उन्होंने कहा कि आज का भारत दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में से एक है और किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है। नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। लेकिन 1962 में हम लोगों को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं और उसकी भरपाई मैं मानता हूं आज तक नहीं हो पाई। राजनाथ सिंह ने इन फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने हिंद पाक, हिंद चीन और 1999 की करगिल जंग के अलावा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के दौरान ड्यूटी अंजाम देते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारी फौज ने हमेशा ही मुल्क के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं और हमारे कई बहादुर सिपाहियों ने करगिल की जंग में अपनी जानें गंवा दी। राजनाथ सिंह के मुताबिक अब हमारा मुल्क दिफाई साजो सामान की तैयारी पर ज्यादा तवज्जो दे रहा है और दुनिया में टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के लिए कोशा है। टैंक बनने चाहिए तो भारत की धरती पर बनने चाहिए। लड़ने वाले हथियार यदि बनने चाहिए तो भारत की धरती पर यह हथियार बनने चाहिए, दुनिया के दूसरे देशों से नहीं। और मैं आपको बता दूं, जो भी बजट निर्धारित हुआ है, एक डेडलाइन हमने तय कर दिया है। जितना बजट है उसमें से 68% 68% डिफेंस प्रोक्योरमेंट यानी रक्षा संबंधित यदि खरीद होगी तो उन्हीं चीजों की खरीद होगी जो भारत की धरती पर बनते हैं और भारतवासियों के हाथों से बनते हैं, उन्हीं की खरीद होगी बहनों भाई। इसकी ओर जो है भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हम लोगों ने कह दिया विदेशी कंपनियां जिनसे हम पहले साजो सामान लेते थे, हथियार लेते थे, हमने कहा यदि आपके पास टेक्नोलॉजी है आइए भारत में बनाइए। इसमें भारतवासियों का भी हाथ होना चाहिए। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, यह संदेश हम लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों को भी दिया है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं।
अपनी तकारीर में राजनाथ सिंह और आरएसएस लीडर ने आर्टिकल 370 को मनसूख करने का जिक्र करते हुए कहा कि बाकी मुल्क के साथ कश्मीर का हकीकी मिलाप उसे खत्म करने के बाद ही मुमकिन हो सका है। न्यूज 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। मरकजी वज़ीर दिफा और सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडरों और कारकुनों को आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पार्टी कारकुनों से यह भी कहा कि असेंबली इंतखाबात बहुत जल्द मुनक्किद होने का इम्कान है और इस तरह इन्हें इन अहम इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए। राजनाथ सिंह ने आज जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के सरकर्दा लीडरों के साथ एक अहम मीटिंग की सदारत करते हुए यह तबसरा किया। राजनाथ सिंह ने मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में पार्टी लीडरों से राय ली और इन्हें जमीनी सतह पर पार्टी की बुनियाद को मजीद मजबूत करने और मोदी क़यादत वाली हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को आगाह करने के बारे में कीमती तजावीज़ दी। रक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान राजनाथ सिंह जी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने पूर्व सैनिकों की एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने चर्चा की है। इस कार्यकर्ताओं की बैठक में यहाँ जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों पर चर्चा हुई, सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई, वहीं संगठनात्मक विषयों पर भी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के साथ चर्चा हुई है। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए बहुत सारे नेता जो जम्मू कश्मीर के नए पुराने उनको व्यक्तिगत जानते हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के विधानसभा को लेकर तैयार है। डिफेंस मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने आज जम्मू दौरे के दौरान यहाँ जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं उनके साथ की। जो बीजेपी J&K बीजेपी के कोर मेंबरान हैं, तकरीबन 25 लीडर जो टॉप लीडरान हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ बात की, उनके साथ रिव्यू लिया, फीडबैक लिया और ज़्यादा तौर पर जो असेंबली के इलेक्शंस होने की चर्चा है कुछ महीने के बाद, उस पर पार्टी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, पार्टी किस तरह से और ज़्यादा मजबूत होगी, क्या क्या मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में, किन लोगों के साथ अलायंस कर सकते हैं, जो पोटेंशियल अलायंस पार्टीज हो सकती हैं बीजेपी की आगे के असेंबली इलेक्शंस के लिए, और कहाँ कहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ कहाँ पे कमियां हैं पार्टी को, और किस तरह से पार्टी ने जो 50 का आंकड़ा पार करने का जो हलफ लिया है, जो एक टारगेट दिया है, उसको किस तरह से पूरा करेंगे आगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इन पर मंथन बीजेपी के जो शीर्ष नेताओं के साथ राजनाथ सिंह ने किया। आगे देखना पड़ेगा कि इस मीटिंग का कितना असर होगा और पार्टी क्या नया लाएअमल अपनाएगी जिससे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपने दम पर आगे चुनाव में कामयाबी हासिल करे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी वज़ीर दिफा ने आज उन शहीद जवानों के खानदानों की इज्जत अफजाई की जिन्होंने जंगों के दौरान और दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान दुश्मन कुव्वतों से लड़ते हुए अजीम कुर्बानियां पेश की। आज जम्मू में जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स फोरम की तरफ से मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान इन खानदानों को एजाज से नवाजा गया। एजाज दिए जाने पर इन शहीदों के लवाहिकीन खुश नजर आए। उन्होंने जवानों की कुर्बानियों को तस्लीम करने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जम्मू के हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट ने शहीदों के कुछ अफराद खानदान से भी बातचीत की। आज के इस कार्यक्रम पे मैं कहना चाहूँगा, तेरा वैभव अमर है माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, तन समर्पित मन समर्पित, चाहत हम कुछ और भी दूँ। जैसे आज भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है तो जो हमारे मार्टिर्स हैं उनको सम्मानित करने का, हम इसका वेलकम करते हैं। हमें लगता है कि भारत सरकार जो हमारे भारत देश के शहीद हैं उनको लेकर गंभीर है और जो उनके परिवारों को समस्याएं आ रही हैं उनको सॉल्व करने का ये एक प्रयास है। हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, उनकी वजह से हमें इतनी रिस्पेक्ट, इतना सम्मान मिला है। और सबसे पहले तो उनकी शहादत को नमन, और उन एवलांच की वजह से ये सब हुआ था अरुणाचल प्रदेश की तवांग डिस्ट्रिक्ट में .4646 पे। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है उन पे। राजनाथ जी ने भी और जो बाकी स्पीकर है उन्होंने खुल के तारीफ की। उन्होंने कहा उनकी वजह से हम हैं। तो कैसा अनुभव, कैसा लग रहा है आपको, उनकी जो तारीफ उन्होंने की है? मैं कहती हूँ कि
अगर हम चैन की नींद सोते हैं तो इंडियन आर्मी वाले जो हैं वो जागते हैं और हम सोते हैं। हमें अपनी इंडियन आर्मी पे नाज होना चाहिए और हमें उन पर गर्व होना चाहिए, और मुझे गर्व है कि मैं एक इंडियन आर्मी वाले की वाइफ हूँ। जे.एंड.के अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने इंजीनियर रशीद की रिहाई का अपना मुतालबा दोहराया है। उन्होंने JK-LF के यासीन मलिक की बात भी सुनने की जरूरत पर जोर दिया। अल्ताफ बुखारी ने आज नौगाम श्रीनगर में अपनी पार्टी के लीडर दिलावर मीर, रफी मीर, गुलाम हसन मीर और दीगर के हमरा पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। सैयद अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि यासीन मलिक और दीगर को 1987 की इंतखाबी धांधली ने मिलिटेंसी में झोंक दिया। इंजीनियर रशीद सियासी लीडर हैं, उनको जेल में बंद रखा गया है। हम कहते हैं उनको फौरन रिहा करना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है सियासी लीडरों को इससे क्यों तकलीफ होती है। यहाँ हम तो खुदा के लिए ये बात करते हैं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं। हमें इंजीनियर रशीद की पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो उनके बूढ़े माँ बाप का ये रहता है कि उनके बूढ़े माँ बाप वेट कर रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, लेकिन बिल्कुल वो बाशिंदे हैं यहाँ के, और उनको भी वही हुकूक है इस आईन हिंद के तहत जो बाकी किसी भी शहरी को यहाँ, अगर उनके जायज़ मुतालबात हैं पूरे होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। सब डिवीजन रामसू में हंगनी बदरकोट राब्ता सड़क पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 खवातीन समेत 4 मुसाफिर हलाक हुए हैं, जबकि 4 अफराद जख्मी हैं। खवातीन को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया। यह गाड़ी एक बारात से वापस आने के दौरान हादसे का शिकार हुई और हंगनी बदरकोट राब्ता सड़क से नीचे लुढ़क कर कम से कम 1000 फुट गहरी खाई में जा गिरी। यह राब्ता सड़क इलाके में एक रेलवे टनल की रसाई के लिए तामीर की गई है और इससे हजारों की आबादी भी जुड़ी हुई है। इस खबर के फैलते ही शगन में शादी की तकरीब मातम में बदल गई और सैकड़ों लोग जाए हादसे की तरफ रवाना हुए। SHO रामसू नईमुल हक ने फोन पर न्यूज 18 उर्दू को बताया कि हादसे की खबर मिलते ही मकामी लोग, पुलिस और रामसू के रजाकारों ने बचाव कार्रवाइयों का आगाज किया और जख्मियों को गहरी खाई से निकालकर बानिहाल अस्पताल मुंतकिल किया। उन्होंने कहा कि 2 मुसाफिरों ने मौके पर ही दम तोड़ा, जबकि एक ने बानिहाल अस्पताल में, जबकि एक जख्मी ने अनंतनाग ले जाते हुए दम तोड़ दिया। सीरियसली कंडीशन में उनको GMC अनंतनाग के लिए शिफ्ट किया गया और 3 डेड हुए। एक डेड बॉडी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बानीहाल में है और 2 डेड बॉडियां रामसू में है। तो जहां तक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ सब डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, सारे जो ही हमें ये 1:10 पर ये फोन कॉल रिसीव हुई तो हमारी बात यहाँ के BMO और इनके पैरामेडिकल स्टाफ से हुई, तो बिल्कुल डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे और 4 एम्बुलेंस में इनको शिफ्ट किया GMC अनंतनाग के लिए। तो रामसू क्यूआरटी भी वहाँ पर मौजूद थी, तो ये जॉइंटली ऑपरेशन था। तो बाकी हमारी अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामन से कि वो टच में रहे DC साहब अनंतनाग से। इनको ये शादी जो है ये नील से शादी आ रही थी और ये शगन के वापसी आ रहे थे। तो एक हादसा जो पेश वहाँ पे आया, इसमें 8 से 9 लोग थे, जिसमें 3 लोगों की जो है अभी डेथ हुई है। 2 नाचराना के हैं और एक जो है वो शगन पंचायत का है और इसमें बाकी लोग जो है उनको रेफ़र किया गया, जिसमें 2 बरजुला गए हैं और बाकी लोग जो है अनंतनाग हॉस्पिटल। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला सांबा में एक निजी फैक्ट्री में काम कर रहे 4 मजदूरों को बेहोशी की हालत में सांबा अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में जहरीले मादों वाले एक गड्ढे में वो गिर पड़े थे। सांबा अस्पताल में डॉक्टरों ने सभी की हालत को नाजुक देखकर जम्मू GMC रेफर कर दिया। तमाम मजदूर जिला सांबा के ही रहने वाले हैं। गैस जान चढ़ी थोड़ी वजह कर थोड़ा बेहोश हुई है, पता लग गया। 4 बंदे काम करा रहे हैं, 2 बंदे पहले, फिर ये कटरे वास्ते 2 और बड़े बेचारे बेहोश हुई है। टैंक बंद होता ना, फिर गैस नहीं चढ़ी। तो फैक्ट्री है फेज 1 में, बहुत से ये लड़के लाए थे। ये सब काला काला नहीं होता, ब्लैक कलर का मड किसी कुएं में गिरे हैं, 4 को लाया गया था। तो दिया हमने फर्स्ट एड, 2 की हालत अच्छी नहीं थी, फर्स्ट एड दे के हमने जम्मू रेफर कर दिया उनको। 2 की हालत अच्छी नहीं थी, तो वो पहले भेजे, 2 बाद में, इकट्ठे ही समझो 4 भेज दी।
एक माह कबल तारसर मार्सल झील के नजदीक उत्तराखंड के डॉक्टर महेश नामी सयाह के दरिया में डूब जाने से मौत वाक़ई हो गई थी। इनकी लाश को बड़ी मशक्कतों के बाद आज लिधर वट से बरामद किया गया। मकामी नौजवानों और दीगर महकमों पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम गुज़िश्ता एक माह से डॉक्टर महेश की तलाश में थी। वाज़ेह के खराब मौसम हालात के दौरान सयाहों और मकामी टूर गाइडों पर मुश्तमिल एक ग्रुप तारसर मारसर के करीब फंस गया था। इस दौरान डॉक्टर महेश दरिया में गिर गए और उन्हें बचाने की कोशिश में गगनगीर गांदरबल के शकील अहमद नामी टूर गाइड ने अपनी जान गंवा दी थी। अगरचे शकील की लाश अगले दिन ही बरामद की गई थी, ताहम डॉक्टर महेश की लाश अब तक बरामद नहीं की जा सकी थी। और खासकर जो लोकल हमारे एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं वहाँ, उनके प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम एंड अदर्स, उनकी मदद से अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कल देर रात को जो बॉडी है लिदरवट एरिया से रिकवर हो गई है और माशाल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो बॉडी है आज आड़ो पहुंची है। तो आड़ो के बाद हमने मॉर्चरी में रखी है। वी हैव इन्फॉर्म्ड द रिलेटिव्स ऑफ डॉक्टर महेश एंड होपफुली इंशाल्लाह टुमारो इन द मॉर्निंग वी विल हैंड ओवर द बॉडी टू द कंसर्न्ड फैमिली। ये डॉक्टर साहब है, उनकी लाश तो अभी आज 1 महीना और 2 दिन के बाद मिले हैं। ये हमारे जो लड़के हैं हमने उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया था, पिछले 20 दिन से ये वहीं पे थे। ये रोज दिन में 1-2 चक्कर लगाते थे और फिर कल 4 बजे उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि हमें डेड बॉडी मिली। तो हम फिर वहाँ पे पहुंचे। जब हमने वहाँ पे खुद देखा कि हाँ यही है डॉक्टर साहब की बॉडी यही है, तो फिर हमने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इन्फॉर्म किया। पुंछ के मोहल्ला कामसर में अपने दोस्त की शादी में एक नौजवान मोहम्मद बशीर साकना बाइला तहसील मंडी के मुबैना तौर पर करंट लगने से मौत हो गई। लाश को राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर महलूक के अहले खाना और रिश्तेदारों ने उसके सर पर चोट लगी देखकर कत्ल का इल्जाम लगाया। एसएचओ पुंछ रंजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई पूरी कराई और केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्चा इसका नाम बशीर अहमद वाले मरहूम मोहम्मद अकबर है। ये मेरी पंचायत का रहने वाला है और यहीं काम भी कर रहा है। पुंछ में दुकान है, पुलिस स्टेशन के साथ में इसकी ठंडे की दुकान है। एक नौजवान बच्चा था, ये अपने दोस्तों की शादी में 2-3 दिन से था। मैं अभी यहाँ एसएचओ साहब के साथ हम वहाँ मौके पे होके आए। रात को कहीं 2-2:30 बजे उसको बिजली का करंट लगा है, कोई शामियाना ये कह रहे हैं। जो इब्तदाई इतला जो मसूल हुई हैं यहाँ पुलिस को भी और हम भी सुन रहे हैं कि वहाँ टेंट नीचे उतार रहे थे, वो तो पाइप तार के साथ लगी, तो उसकी करंट की वजह से उसको एक सर में एक चोट भी आई है। और उसके बाद यहाँ डेड बॉडी जो है 2-2:30 बजे ने यहाँ पहुँचाई है। तो अब वारसों का ये कहना है कि शायद इसमें उनको शक व शुबहात हैं कि ये करंट से मौत नहीं हुई है, किसी ने इसको कोई हेड इंजरी की है, चोट लगाई है, यानी कत्ल किया है। तो मेरी इसमें पुलिस से गुजारिश है कि पुलिस इसकी बिल्कुल तह तक जाए। तो उनको लैक्टिक इंजरी हुई थी अकॉर्डिंग टू उनके अटेंडेंस और रिलेटिव्स, ठीक है। तो मैंने भी उनका पोस्टमार्टम किया है, टीम ऑफ डॉक्टर्स ने किया है एक्चुअली। तो रिपोर्ट्स हमें भेजिए एफएसएल तक, एफएसएल जाएगी, फिर ये रिपोर्ट्स के बाद उसको बता सकते हैं। रामपुरा कुलगाम में कल शाम सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एक इनकाउंटर शुरू हुआ। ताहम इब्तिदा में हुए फायरिंग के तबादले के बाद यह सिलसिला थम गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरा शुरू करके तलाशी कार्रवाई शुरू की। जरा के मुताबिक यहां मौजूद मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। एनसी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी मैदान में डटे रहने की गर्ज से असेंबली इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि दफा 370 के खात्मे के बाद हालात में बेहतरी के तमाम दावे बेबुनियाद साबित हुए हैं। खन्नबल में अनंतनाग वेस्ट हल्का इंतखाब के कारकुनों के लिए मुनक्किदा एक इजलास से खिताब के बाद लारमी ने ये बातें कही। इस मौके पर रियाज अहमद खान समेत दीगर लीडरान ने भी खिताब किया और कारकुनों से कहा कि वो एनसी को जमीनी सतह पर मुस्तहकम बनाएं। मजीद लारमी ने कहा कि वो दफा 370 की बहाली के लिए आईनी और कानूनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जब इन्होंने कहा कि 370 और 35A ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हालात ठीक होंगे, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हम इलेक्शन की तैयारी में हैं इंशाल्लाह रहमान, क्योंकि हमें इनके लिए स्पेस खुली छोड़नी नहीं है। जब भी ये करेंगे, चाहे आज करें, 10 दिन के बाद करें, जब भी करें हम तैयार हैं। कई लीडरान जो बातें करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 32 सालों में, कोई कहता है 50 सालों में, कोई कहता है 70 सालों में क्या हुआ, तो वही लोग मंत्रालय में थे, वही लोग कल मिनिस्ट्री में थे। 4 मिनिस्ट्रीज उन्होंने वहाँ पे ऑक्यूपाई की थी, तो तब उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया? आज वो बातें करते हैं कि स्ट्रगल करने से कुछ तो मिलता है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगते हैं, हम पाकिस्तान से या चाइना से या अमेरिका से नहीं मांगते हैं, क्योंकि हमने हिंदुस्तान का आईन माना है और हिंदुस्तान के आईन में दर्ज था, हिंदुस्तान के आईन में ये 370 और 35A दर्ज था। हम आईन के अंदर बात करते हैं, हम पत्थर उठाने वालों में से नहीं है, हम बंदूक उठाने वालों में से नहीं है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि सियासी निजाम के बगैर जम्मू कश्मीर नामुकम्मल है और ऐसे में बीजेपी अब असेंबली इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। अनंतनाग के डूरू शाहबाद इलाके में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद सूफी यूसुफ ने यह बात कही। पार्टी जिला सदर एडवोकेट सैयद वजाहत समेत कई सीनियर लीडरान भी इनके हमरा थे। सूफी यूसुफ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फलाही कामों की सराहना करते हुए लोगों से गुजारिश की कि वो इस बार बीजेपी पर अपना एतमाद जाहिर करें। तो आप ये मान लीजिए कि ये इलेक्शन की तैयारी है, हमारे क्लस्टर रूम से मिलना, हमारे बूथ प्रेसिडेंट से मिलना, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने सारी प्रक्रिया पूरी की है। ईवीएम्स को आना, मशीनों का आना और इलेक्ट्रोल प्रोसेस खत्म होने वाला है और उसके साथ साथ AROs बनने वो गवर्नमेंट ने तैयार किए हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल बुझा देगा, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है और मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल सेटअप के बगैर अधूरे हैं। बांडीपुरा के कोयल मकाम इलाके में आज कांग्रेस की जानिब से एक एहतजाजी इजलास मुनक्किद हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना की सदारत में यह इज्तिमा हुआ। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को ईडी की जानिब से दोबारा तलब करने के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए जलसा मुनक्किद किया गया था। उनको बड़ी तकलीफें दे रहे हैं, राहुल जी को बहुत तकलीफें दे रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता नहीं है कि सोनिया गांधी किससे डरने वाली नहीं, वो डरने वाली औरत नहीं है, वो हमारी प्रेसिडेंट है, वो हमारी सदर है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज ऋषिगुंड, करापुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुए। इस मौके पर साबिक एमएलए एडवोकेट बशीर अहमद डार और साबिक राज्यसभा मेंबर फयाज अहमद मीर ने कारकुनों से खिताब किया। लीडरान ने कारकुनों से कहा कि वो आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार रहें और घर घर जाकर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का पैगाम पहुंचाएं। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टियों से आए सैकड़ों वर्करों ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीर रैतू ने कहा है कि पार्टी आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मुनाफरत की सियासत और मजहबी बुनियादों पर लड़ाने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। सामनो नेहामा में आज पार्टी के वर्कर्स की मीटिंग मुनक्किद हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की उधमपुर यूनिट ने भी आज एक अवामी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया। पार्टी के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता यहां शरीक रहे। एनसी के जिला सदर नेशनल सुनील वर्मा ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। रतन लाल गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर कोई बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत की गलत और अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से बहुत तकलीफ में है। वादी में काम करने वाले कई गैर मकामी मजदूरों ने आज प्रेस क्लब श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। बिमना श्रीनगर में हुए एक हालिया हादसे में बिहार के 2 मजदूर गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये मुजाहिरीन इस वाकये की मुनासिब इंक्वायरी के अलावा मुआवजा देने का मुतालबा कर रहे थे। इनका कहना है कि पुलिस इस मामले में गलत रवैया अपनाई हुई है और गरीब मजदूरों को धमकाया जा रहा है। जिसका जो मौत हुआ है रामलाल शाह और एक अनिल मुखिया। कहाँ पे मौत हुई उनकी? ये बिमना थाने में बिमना हज हाउस के पास मौत हुआ है और इसको रामबाग पुल पर से ले गया हुआ था काम कराने के लिए। और जब मैं वहाँ पहुँचा शाम तक मुझे पता लगा कि जो 2 आदमी का मौत हो गया है। थाने वाले से मैं जब वहाँ पहुँचा थाने वाले को लाश देखा तो वो मेरा ही आदमी था। फिर मैं उस आदमी से पूछा जो भाई ये लाश जो आप कहाँ से लाए हैं, तो उसने बोला कि हज हाउस से लाश लाए हैं, ये 2 लाश है। फिर वो हम लोग से साइन वाइन क्या करवाया क्या नहीं करवाया, वो साइन करवा लिया। फिर मैंने उससे पूछा एफआईआर हुआ है, बोला कि हाँ एफआईआर हो गया है उसके खिलाफ, आप यहाँ पे साइन कीजिए। फिर शाम तक मैं उसको बोला कि आपका बॉडी घर भिजवा देंगे, आप साइन करवा दीजिए, उसका मुआवजा भी आपको सही मिल जाएगा। फिर जब मैं शाम तक हुआ तो वो उसका वो बॉडी को जो है सो वापस नहीं पहुँच पाया, ना वो क्या नाम है उसका ना मुआवजा मिला उसका। और वो लाश को भी अभी ले गया, हम लोग से पता नहीं क्या साइन करवाया नहीं करवाया। हम लोग को तो उतना पढ़े लिखे थे नहीं, उर्दू में सारा चीज लिखा हुआ था। अब हम लोग उसके लिए इंसाफ चाहिए। उसका 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है। उसके लिए इंसाफ जो होना चाहिए, मैं इंसाफ के लिए अपील करता हूँ आप लोगों से। आधार कार्ड से पता चला, तब जाकर थाना वाले बोला कि शाम तक जो सारा मुआवजा आप लोगों को मिलेगा, सारा मुआवजा मिलेगा, लाश को भी और उसके परिजनों को भी। फिर यहाँ से शाम होते होते इन लोगों ने अपना जवान बदल दिया, बोला कि अपना चंदा चिट्ठा लगाओ और यहाँ से लाश भी ले जाओ अपना घर। अब बताइए हम लोगों को कौन सा इंसाफ मिलने वाला है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states. गुजरात से दो खवातीन मां और बेटी अपनी निजी गाड़ी में बगैर किसी गाइड और ड्राइवर के 1.5 माह के सयाहती सफर पर कश्मीर आई हैं। दोनों कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट, सयाहत, काश्तकारी और यहाँ की सकाफत और तमद्दुन को करीबी निगाह से देख रही हैं। ये दोनों कश्मीर में मुंतखब सयाहती मकामात से हटकर कश्मीर की खूबसूरती की तशहीर कर रही हैं। पेश गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की यह खास रिपोर्ट। गुजरात से दो खवातीन, माँ और बेटी बीना रमानी और नीहा रमानी अपनी निजी गाड़ी में बगैर किसी ड्राइवर के 1.5 माह के सयाहती सफर पर कश्मीर आए हैं। 35 साल नीहा रमानी अपनी 66 साल माँ के साथ खुद गाड़ी चलाती हैं। इन्होंने ये सफर बगैर किसी गाइड और ड्राइवर के शुरू किया। इन्होंने गूगल मैप के जरिए वादी कश्मीर के तमाम मकामात और रास्तों से वाकफियत हासिल की। कश्मीर में जहां सयाह ज्यादातर सिर्फ मखसूस सयाहती मकामात पर जाते हैं, लेकिन इन दोनों ने वादी के गांव-गांव जाकर लोगों से उनके घरों में मुलाकात की और तबादले ख्याल किया। इन्होंने कश्मीरी लोगों की खूब तारीफ की। मैं और मेरी मदर, हम दो लेडीज सेल्फ ड्राइव करके कश्मीर घूमने आए हैं। करीबन 1.5 महीने का हमारा प्रोग्राम है। पहले गुजरात से कुल्लू मनाली तक आए, फिर वहाँ से लेह लद्दाख 10 दिन घूमे एंड देन हम लोग कश्मीर में आए। हम लोग ने बहुत ही डिटेल्ड आइटनरी प्लान की है। गूगल पे हमें जो मिला कश्मीर में देख सकते थे, हम वो सब देख रहे हैं। सारे रिमोटेस्ट प्लेसेस, बॉर्डर एरिया सब एक्सप्लोर किया। सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ लगी, जो जहन में रही, वो ये थी कि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। इतना खूबसूरत मौका मुझे मिला है इन वादियों में घूमने के लिए, ये मैं किसी तरीके से गंवाना नहीं चाहती। एक एक मिनट, एक एक पल बहुत खूबसूरत गुजर रहा है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना पीना, यहाँ के फूल पौधे हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नीहा और बीना का कहना है कि 1.5 माह के इस ट्रिप के दौरान किसी तरह का कोई खौफ नहीं लगा, बल्कि जहाँ गए वहाँ कश्मीरी लोगों ने इज्जत और एहतराम दिया। एज 2 लेडीज, जो हम 2 लेडीज अकेले घूम रहे हैं, अभी तक तो हमें 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि हम किसी तरह से अनसेफ हैं। JN के टूरिज्म के कॉटेजेस में रहे, उनके अकोमोडेशन में रहे, वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। कश्मीर सेफ है, लेडीज भी आ सकती हैं यहाँ पे। अगर लोग ज्यादा देखेंगे ये होते हुए तो उनका भी दिमाग खुलेगा। कि मीडिया में जो दिखता है कि कश्मीर सेफ नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। आप आइए, देखिए, यहाँ के लोगों से मिलिए, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत सुंदर है, लोग बहुत अच्छे हैं। इन सयाहों को कश्मीर की दस्तकारी से खूब लगाव है। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर दस्तकारी यूनिटों का मुआयना किया। इसके अलावा ज़रूरी सरगर्मियों के बारे में भी जाना। यहाँ का आर्ट, यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है वो इतना रिच है। हम लोग पश्मीना शॉल्स कैसे, कानीहामा गए थे पश्मीना शॉल्स देखने, कानी पश्मीना शॉल कैसे बनती है। कुंजर आए, कारपेट कैसे बनते हैं, सिल्क ऑन सिल्क कारपेट कैसे बनता है वो देखने। तो ज़रूरत है कि हम इंटरचेंज करें अपनी नॉलेज, हम एक दूसरे को समझें। एक मुल्क है हमारा। शॉल जहाँ बनती हैं, जहाँ कारपेट्स बनते हैं, वहाँ गए, कितनी मेहनत, कितना समय लगता है वो देखा, तो थोड़ा पता चला कि हम जब खरीदते हैं तो इतनी ये चीज़ें महंगी क्यों होती हैं। वो ज़रा अप्रिसिएशन हुआ उसका कि हाँ, इतनी मेहनत है इसमें। नेहा ने सरकार से अपील की है कि कश्मीर के अंदर छोटे छोटे मकामात को भी सयाहती नक्शे पर लाया जाए। इन्होंने मुल्क के तमाम लोगों से पूरा कश्मीर देखने की अपील की है। जो कश्मीर का जो फील हमने लिया है वो आई थिंक सारे टूरिस्ट को आना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी जगहें भी ज़्यादा डेवलप करनी चाहिए टूरिस्ट के लिए। बहुत सुंदर है अंदर जाते ही, तो वो आई विश सब देख पाएं कश्मीर में आके।
नीहा का कहना है कि कश्मीर दौरे की ये यादें उम्र भर उन्हें याद रहेंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। वेरीनाग को सयाहती नक्शे पर लाने और इसकी मुनासिब तशहीर की गरज से महकमा सयाहत की जानिब से मुल्क के 6 फनकारों को वेरीनाग मदऊ किया गया है। इस दौरान इन पेंटर्स ने वेरीनाग की तस्वीर कशी की और वेरीनाग को कागज पर मुख्तलिफ रंगों में अक्स किया। इन तस्वीरों को बाद में मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह की नुमाइशों में शामिल किया जाएगा ताकि वेरीनाग जैसे खूबसूरत मकाम को आलमी सतह पर तशहीर दी जा सके। महकमा सयाहत के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों को कश्मीर की दीगर ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर भी अमलाया जाएगा। ये इतना हाईलाइटेड नहीं है टूरिस्ट मैप पे, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो पता लगता है कि ये चीज आपका वन ऑफ द, जिसे कहते हैं ना कि डायमंड है ये भी कश्मीर का। तो हमारे आर्टिस्ट बहुत ही खुश हुए हैं यहाँ आके। दूसरे यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के लोगों का जो प्यार है वो भी हमारे साथ जाएगा और हमारे पास बताने के लिए काफी कुछ होगा कि केवल खूबसूरती वादियों की नहीं है बल्कि लोगों के दिलों की भी बहुत खूबसूरती है यहाँ। ये पेंटिंग्स बनाने के लिए हमें जम्मू कश्मीर टूरिज्म और JKTDC ने बुलाया है और हमें स्पॉन्सर भी किया है ताकि हम कश्मीर की खूबसूरत वादियों को लोगों के सामने पेश करें और लोगों के मन में कश्मीर घूमने की भावना अधिक से अधिक पैदा हो। यही इसके पीछे का मेन उद्देश्य है। समाजी और सियासी कारकुन हामिद रातर ने पट्टन के गोया का दौरा किया। यहां उन्होंने लोगों के मसाइल और मुश्किलात सुने। उन्होंने अपने दौरे के दौरान इस बात का इरादा किया कि पट्टन के लिए एक मकामी सियासी नुमाइंदे की जरूरत है। लोगों ने हामिद रातर से अपील की कि उनके दरपेश मसाइल को LG इंतजामिया तक पहुंचाया जाए। हामिद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से दरख्वास्त की कि वो इलाके के मसाइल को देखें और ज़ेर इल्तिवा तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करें। गोवा गया हूँ और यहाँ पे मैंने लोगों से इंटरेक्शन की है, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी दर्द हुआ है और ऐसा फील हुआ है कि ये इलाका ऐसा है कि आज़ादी से लेकर अभी तक यहाँ कोई डेवलपमेंट काम नहीं है। यहाँ पे हमें एक ऐसे नुमाइंदे को लाना होगा जो इनके लिए काम करे, जो इनका हो, जो इनके साथ उठे, जो इनके साथ बैठे, क्योंकि पट्टन के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है। टाउन हॉल टनमर्ग में यंग वेलफेयर एंड कल्चरल फोरम खाईपुरा टनमर्ग की जानिब से अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। यह प्रोग्राम अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर की जेर सरपरस्ती मुनक्किद हुआ। तकरीब में शायर छान रहमान के शेरी मजमे जामे फराग के रस्म रुनुमाई हुई। तकरीब में वादी भर से शोरा और अदीबों ने शिरकत की। तकरीब में अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में मुशायरा भी मुनक्किद हुआ जिसमें शोरा ने अपना कलाम पेश किया। तकरीब में नौजवान शोरा को भी कलाम पढ़ने का मौका दिया गया। यंग वेलफेयर एंड कल्चरल फोरम खाईपुरा के ओहदेदारों का कहना है कि नौजवान शोरा को भी एक प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है। छान रहमान जो हमारा एक फोरम का एक मेंबर है, तो उसकी आज ये किताब जिसकी हमने रस्म रुनमाई यहाँ अंजाम दी, हम नौजवानों के साथ साथ इन सूफी शोरा को भी मौका दे रहे हैं, इनको भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज के फंक्शन के हवाले से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इलाके टंगमर्ग में बहुत कम ये अदबी सरगर्मियाँ हो रही हैं। उसका वजह यह है कि अदबी सरगर्मी के लिए माली मावनत जो चाहिए थी वो हमें किसी इदारे से नहीं मिल रही है। अब हमने ये अपने ज़ाती तौर से ये करनी पड़ती है। नहायत ही अहम प्रोग्राम था ये आज टंगमर्ग की इस पुरफ़ज़ा कैफियत में, जहाँ न सिर्फ इस इलाके से बल्कि दूर दराज से हमारे यहाँ शोरा तशरीफ़ आवर हुए थे, जिसमें छान रहमान साहब जो एक मुनफरिद असलूब रखने वाले सूफ़ी शायर हैं, उनकी जो किताब है उसकी रस्म रोनुमाई हुई। यंग वेलफेयर एंड कल्चरल फोरम खाईपुरा टंगमर्ग ने इसका एहतमाम किया था और उसके साथ साथ यहाँ जो आज प्रोग्राम हुआ है साहित्य एकेडमी की तरफ से ग्रामा लोक उन्वान किया था, जिसमें हमारे 5 नहायत ही मोतबर और बुज़ुर्ग शोरा ने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। और इस इलाके में मुझे लगता है कि इस किस्म की तकरीब बड़ी मुद्दत के बाद हुई है और जो इसके ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं अदबी मरकज़ कमराज की तरफ से तमाम मेज़बानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी एंड कलाम नामी अदबी तंजीम की जानिब से आज कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में एक महफिल मुशायरा मुनक्किद किया गया। सूफी शायर
लाला आरागामी की याद में मुनक्किद किए गए इस मुशायरे में शोरा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ऐवान सदारत पर प्रोफेसर इस्माइल आशना, गुलाम नबी जाहिद, मोहम्मद मुनव्वर परवाना और दीगर अदीब मौजूद रहे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 2019 में बनाई गई कॉफी एंड कलाम नामी अदबी तंजीम ने नौजवान शोरा को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और खुश आइन बात यह है कि इस अदबी तंजीम में पढ़ी लिखी लड़कियों की एक अच्छी तादाद भी शामिल है और ये लड़कियां भी अदब को फरोग देने में अपना अहम किरदार निभा रही हैं। की टीम ने जो है बहुत ही अच्छे मुशायरे किए हैं और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। कॉफी एंड कलाम जो है ये नए शोरा के लिए भी जो है अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, खासतौर से लड़कियों के लिए भी, जिनके लिए वो एक सोशल स्टिग्मा है कि लड़कियां जो है वो आगे नहीं जा सकती इस सब में, लेकिन कॉफी एंड कलाम जो है वो बैरियर तोड़ रहा है। आज का जो मुशायरा था ये हमने आज जो मुनक्किद किया था यहाँ पे लाल अरगामी साहब जो है बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी याद में ये मुनक्किद किया था और इसमें हिस्सा लेने के लिए वादी से हर एक इलाके से शोरा किराम आए थे जिन्होंने अपना कलाम पेश किया। सीनियर सियासी और समाजी कारकुन इमरान अमीन शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए किसी को भी हर घर तिरंगा प्रोग्राम पर एतराज नहीं होना चाहिए। ताहम इमरान ने वाजे किया कि हर घर तिरंगा में कोई जोर और जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अनंतनाग के शेचिन दयालगाम इलाके में अपने हामियों समेत दौरे के दौरान इमरान अमीन ने इन बातों का इजहार किया। तिरंगा तो हम तो हिंदुस्तान, नेशनलिटी तो हमारी इंडियन है, हम तो हिंदुस्तानी है, तो ये कौन सी बात है? कोई झंडा रखेगा अपने घर में तो उसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो पहले से होता आ रहा है। जिसको खुशी होगी वो तिरंगा रखेगा, जिसको नहीं होगी तो उसमें जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो आप उस चीज़ को खैर मकदम करते हैं? इस चीज़ का खैर मकदम हम करते हैं। मैं तो खुद हिंदुस्तानी हूँ, यहाँ पे जो भी है वो तो हिंदुस्तान में ही रहते हैं, हम तो हिंदुस्तानी ही है। करगिल विजय दिवस मनाने के लिए दराज में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 23वां करगिल विजय दिवस 25 और 26 जुलाई को मनाया जाएगा। प्रोग्राम में शिरकत के लिए यहां रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। सैकड़ों सयाह वार मेमोरियल का दौरा कर रहे हैं और करगिल के हीरोज को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हमारा देश के अमर जवान उनके लिए हमारा क्या बहुत यहाँ पर जरूर आना है, वो पहाड़ सब कुछ देखना है, जनों के साथ बात करना है, बहुत बढ़िया है, बहुत भारत का हिस्सा है, ये देखने को जरूर आना है। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से आज गलंदर पंपोर से टोल प्लाजा अवंतीपुरा तक एक साइकिल रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें 60 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ ने झंडी दिखाकर रेस को रवाना किया। बाद में टोल प्लाजा पर अवार्ड तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया और एसएसपी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। वहीं खिलाड़ियों ने भी पुलिस की इस कोशिश की काफी सराहना की। जो ये पुलिस ने ये रेस ऑर्गेनाइज की थी, ऑलमोस्ट 30-40 साइकिलिस्ट आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने और इसमें मैंने ओपन कैटेगरी में मैंने फर्स्ट पोजीशन निकाली है। और मतलब यूथ से मेरी यही गुजारिश है कि वो ड्रग्स को छोड़ के मतलब सपोर्ट्स की तरफ ध्यान दे, इससे अपनी बॉडी भी फिट रहेगी और मतलब ड्रग से बच जाएंगे। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वाली जो हमारे लोग हैं मैं उनको भी देता हूँ मुबारकबाद। यहाँ पर जो जितने लोग भी जिन्होंने इसमें आज ये इवेंट्स में हिस्सा लिया है, मैं सबको जो है मुबारकबाद देता हूँ। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
शोपिया का नाकाबाला काठोहालन इलाका सड़क न होने की वजह से पसमानदगी का शिकार है। आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। वहीं स्कूल तक पहुंचने के लिए असातिज़ा को करीब 2 किलोमीटर से इस गांव तक पैदल जाना पड़ता है। लोगों को पैदल सफर तय करके राशन खरीदकर अपने कांधों पर उठाकर लाना पड़ता है। लोगों ने मजीद बताया कि मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में भी दुश्वारियां होती हैं। लोगों ने इंतजामिया से सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने की अपील की। टाइम आता है, हमें बोलता है आप यहाँ जाओ। बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं हमारे पास, बोलते हैं वो पैदल चल करके यहाँ आते हैं, देखते हैं कि बोलते हैं हम सड़क का भी कर देंगे, आप पानी का भी महकमा हो जाएगा। लेकिन जब वोट लेते हैं उसके बाद हमारे पास कोई देखता नहीं और हम जाते हैं, हमें बोलते हैं कल परसों हो जाएगा, चलो अब क्या है। लेकिन हमारे लिए हम तो इतना परेशान, हमारा ये टाइम आ गया, हमारे पास गवर्नमेंट नहीं देखती है। इस चीज का हम बहुत मजबूर हैं। हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं हमारे पास ध्यान रखे और हमारे पास देखे, हमारे काम करे। हम गवर्नमेंट को काम करते हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं हमारा काम कर सकती? इस चीज का हम बहुत दुख करते हैं। कश्मीर में रवां साल बदलते मौसमी हालात से सेब की फसल पर अल्टरनेरिया के अलावा मुख्तलिफ बीमारियां लगने का खदशा लाहक हो गया। वहीं इस सिलसिले में महकमा बागवानी की जानिब से जिला पुलवामा में काश्तकारों के लिए खुसूसी जानकारी मुहिम शुरू की गई। पुलवामा महकमा बागवानी के चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर जावेद अहमद की क़यादत में महकमे के माहिरीन की टीम ने पुलवामा के राजपुरा तहसील से जानकारी मुहिम का आगाज किया। हमारी टीमें हर एक गांव में इस वक्त घूम रही है, एडवाइजरीज निकाली है कि फार्मर को क्या अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सी तदबीरें अपनानी चाहिए ताकि इसका असर कम से कम हो। उसमें जैसे बागों की सफाई रखनी है, आप देख रहे हो कि घास कितना इस बाग में है, तो इसमें हम अपने फार्मर को एडवाइस कर रहे हैं कि एक तो बाग की सफाई करें, साथ साथ में अगर टाइम ज़्यादा हो गया है स्प्रे किए हुए, जैसे 10 दिन 15 दिन, मोस्टली इस वक्त बागों में हम देख रहे हैं 15-20 दिन पहले स्प्रे हुई है या कहीं कहीं 1 महीने पहले स्प्रे हुई है, उनमें इस वक्त किसी भी हालत में एक कवर स्प्रे देनी है। तराल के कई इलाकों में सेब के बागात में बीमारी लग जाने की वजह से दरख्तों के पत्ते सुर्ख हो रहे हैं, जिसकी वजह से किसान सख्त परेशान हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि यह बीमारी सख्त गर्मी की वजह से फूट पड़ी है। उन्होंने किसानों को हिदायत दी कि वो अपने बागात में जिंक बेस्ड अद्वियात का छिड़काव करें ताकि यह बीमारी दूर हो सके। बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे ये बीमारी आई है। ये एक्चुअली ये अल्टरनेटिव लीफ ब्लॉच और नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच है। ये एक्चुअली ये इन्फेक्शन होता है, अल्टरनेटिव इन्फेक्शन होता है। किसी जगह पे ये अल्टरनेटिव इन्फेक्शन पहले से ही होता है, तो वही धीरे धीरे वो डेवलप होता है, तो उसी से फिर नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच होता है। बातें हैं, जाइनिब आते हैं या जायराम आते हैं, वो तो या एंट्रकाल आते हैं, वो जिंक बेस्ड फंगिसाइड वो भी कर सकते हैं अभी इस टाइम, तो उसमें से थोड़ा सा ये मैनेज रहेगा। राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी हसीब मुगल ने पुंछ का दौरा किया। उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर पर पुलिस और दीगर हिफाजती दस्तों के अफसरों के साथ मीटिंग की और जमीनी सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। इसी दौरान डीआईजी ने एसएसपी पुंछ रोहित और दीगर पुलिस अफसरान के हमरा पुंछ की सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग की। जिला पुंछ में एलओसी पर वाक़ई चकदाबाग इलाके में कल देर रात बादल फटे, जिसके बाद इलाके में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई और क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर को नुकसान पहुंचा। इस ट्रेड सेंटर की दीवार मुनहदिम हो गई है। यहां पुंछ रावलाकोट सड़क भी जेर आब आ गई है। जम्मू कश्मीर में बारिश से सबको थोड़ी राहत मिली है। गर्मी से सबका बुरा हाल था। हल्की बारिश से भी शहर में पानी भर जाता है। पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। लाल चौक एक स्विमिंग पूल बन रहा है। आबी ज़खायर पर कब्जे जारी है। नाजरीन, इस मामले पर लड़ी शाह अपने खास अंदाज में तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। रोद छल सूत खोत आब शहरास रोद छल सूत खोत आब शहरास
Nachuwaru dasnai garmas. Nachuwaru dasnai garmas. Rod chalisut kot ab shaharas. Rod sit sari batan go thand. Rod sit sari batan go thand. Garm sit sab zaras goyo zand. Garm sit sab zaras goyo zand. Dohas aswasan zan garm sit kras. Dohas aswasan zan garm sit kras. Rod chalisut kot ab shaharas. Nachuwaru dasnai garmas. Ab nernas chan kuni yetivat. Ab nernas chan kuni yetivat. Ka chun magar karana michkat. Ka chun magar karana michkat. Zemni surchun gatsan tas semas. Zemni surchun gatsan tas semas. Rod chalisut kot ab shaharas. Nachuwaru dasnai garmas. Lal chok o zan swimming pool. Lal chok o zan swimming pool. Batak aye or trawin tool. Batak aye or trawin tool. Sarin ab kot hyor pentas. Sarin ab kot hyor pentas. Rod chalisut kot ab shaharas. Nachuwaru dasnai garmas. Ashgomut bas panyo panyo. Ashgomut bas panyo panyo. Jahelim dal fakhar sarkhaw. Jahelim dal fakhar sarkhaw. Tarik bakshin yetis komas. Tarik bakshin yetis komas. Rod chalisut kot ab shaharas. Rod chalisut kot ab shaharas. Nachuwaru dasnai garmas. Nachuwaru dasnai garmas. Rod chalisut kot ab shaharas.